अभी 25 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों ने कार्रवाई की। माड़ के इलाके में सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। डीआरजी के जवानों ने बड़े नक्सली लीडर्स को घेरा है और नारायणपुर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता, 25 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने कार्रवाई करते हुए माड़ इलाके में, जहां पर सुबह से ही मुठभेड़ जारी होने की बात कही जा रही है। डीआरजी के जवानों ने बड़े नक्सली लीडर्स को घेरा, कार्रवाई की गई और क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक कामयाबी मिली, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी खेमनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खेमनारायण, अभी ये ऑपरेशन जो चलाया गया जिसमें 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कब शुरू हुआ था और अभी क्या है ताजा स्थिति? जी देखिए, ये एक संयुक्त सर्चिंग अभियान है जिसमें नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो डीआरजी के जवान हैं उन्होंने संयुक्त रूप से जो है नक्सलियों की उपस्थिति के बाद जो है सर्चिंग अभियान चलाया और अबूझमाड़ के जंगल में जो छुपे हुए नक्सली थे, जिसमें कई बड़े कमांडरों के उपस्थिति की मौजूदगी की जो है सूचना प्राप्त हुई थी और जवानों को जैसा ही आते देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और उसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू हुआ है और मुठभेड़ में जो है जवानों को सफलता मिली, इसकी सूचना जो है निकल कर सामने आई है, जिसकी पुष्टि जो है नारायणपुर एसपी, दंतेवाड़ा एसपी, सभी एसपीओ ने की है और जो है इस मुठभेड़ में जो है एक बड़ी सफलता जो है देखी जा रही है, क्योंकि अभी भी जो है मुठभेड़ वहां पर जारी है और मुठभेड़ में जो है बड़े नक्सलियों के घिरे होने की जो है खबर वहां से निकल कर सामने आ रही है। जी, लेकिन खेमनारायण, जो 25 नक्सली मारे गए, क्या इसमें कोई बड़ा चेहरा भी शामिल है जो वांछित था लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए? कितने इनामी नक्सली इसमें हैं, क्या कुछ और डिटेल्स? जी देखिए, जिस प्रकार से अभी बड़े नक्सली कैडर के होने की उपस्थिति की सूचना जो है पुलिस को मिली है, अभी मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ के दौरान जब 100 बरामद किए जाएंगे, 100 बरामद के बाद जब ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच रंजन दास बीजापुर से हमारे साथ जुड़ गए। खेमनारायण, उनके पास चलते हैं। रंजन, क्या अपडेट्स मिल पा रही है इस कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, ये माड़ में जो मुठभेड़ चल रहा है, ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। हालांकि 3 जिलों की जो ज्वाइंट फोर्स है इस मुठभेड़ को अंजाम दे रही है और 25 से ज्यादा माओवादी मारे गए, ये जानकारी मिल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ कई हार्डकोर नक्सली में मारे गए हैं, उनसे वेपन्स भी अच्छे खासे रिकवर हुए, लेकिन ऑपरेशन कब तक खत्म होगा इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि देर शाम दोपहर तक ये ऑपरेशन खत्म हो सकता है, क्योंकि जितने मारे गए इलाके में सर्च ऑपरेशन को भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और जो बैकअप पार्टी है उसे भी भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन रंजन, बैकअप पार्टीज कब तक पहुंचेंगी मौके पर? ऑपरेशन कितनी देर से जारी है और अब तक कितने नक्सलियों के मारे जाने की खबर है? कौन कौन से वो इलाके हैं? ये दरअसल भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, जिस इलाके की बात करें तो बीजापुर से जो जयगुर का इलाका लगता है, जयगुर से जो ऊपरी चढ़ाई है उस वहां से माड़ का दक्षिणी छोर है, ओरछा का जो दक्षिणी छोर है, इस इलाके में ये लोकेशन बताया जा रहा है जहां मुठभेड़ चल रही। काफी सघन वन क्षेत्र का इलाका है और काफी डेंस फॉरेस्ट है। ऑपरेशन काफी कठिन है, लेकिन सटीक इंफॉर्मेशन और डिजिटल टेक्निक के सहारे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और यही वजह है कि डिजिटल टेक्निक इस बार भी काम आई और बड़ी सफलता इस ऑपरेशन में जवानों के हाथ लगी है। खेमनारायण, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जहां भारी बारिश हुई है, उस बीच बालाघाट में भी कार्रवाई की गई एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत। अभी जो स्थिति है, मौसम क्या साथ दे रहा है? क्या गर्मी वहां ज्यादा है, बारिश की संभावनाएं हैं और क्या इस तरह के ऑपरेशन मौसम की वजह से प्रभावित हो सकते हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि पहले ही जो है राज्य सरकार ने और जवानों के जो आला अधिकारियों ने जो है मानसून सत्र में भी पिछले बार जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाया था और बड़ी जो है कामयाबी मिली थी। और आपको मैं बता दूं कि जो जवान जब सर्चिंग अभियान के लिए जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। मौसम जो है, अब मौसम जिस प्रकार से अगर खराब हो भी जाता है तो जवान उससे लड़ने की शक्ति रखते हैं और नक्सलियों के मान में घुसकर जो है नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि नक्सली
हर तरीके से जो है सफलता पाने के लिए अब तैयार हैं। और मौसम अगर खराब भी हो जाता है तो जो जवान है हमारे, वो जवान जो है नक्सलियों के मान में घुसकर जो है नक्सलियों को घेर कर सकते हैं। जी, परिस्थितियां विपरीत रंजन शुरू से ही हैं और जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई है, तापमान किस कदर वहां पर है, क्योंकि गर्मी से भी एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने खड़ी हो जाती है एंटी नक्सल ऑपरेशंस में। जी बिल्कुल, गर्मी में चुनौती तो वाकई होती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से मौसम बस्तर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसमें बीजापुर में भी काफी बादल छाए हुए हैं और धूप छाव का खेल चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात इस ऑपरेशन से जुड़ी मैं बता दूं कि कर्रे गुट्टा ऑपरेशन के बाद एक बात बाहर आई थी कि जो नक्सली है वो इस समय किस तरफ मूव करे। तो जो नक्सली था कर्रे गुट्टा ऑपरेशन का बड़े लीडर्स थे वो अबुझमाड़ की तरफ मूव कर गए थे, चूंकि अबुझमाड़ ही एक सेफ जोन रहा इस समय बस्तर में नक्सलियों के लिए। और अब जो फोर्स का टारगेट है कर्रे गुट्टा के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन चला 15 दिनों उसके 21 दिनों का, उसके बाद अबुझमाड़ को नया टारगेट बनाया गया। यही वजह है कि आज एक बड़ा ऑपरेशन चला गया। 3 जिलों की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों को उतारा गया और बड़ी सफलता मिली, क्योंकि अब केवल और केवल अबुझमाड़ ही है जो नक्सलियों का सेफ ठिकाना एकमात्र बस्तर में बचा हुआ है। और बड़े लीडर्स की घेराबंदी की बात जो रंजन कही जा रही है, डीआरजी के जवानों ने बड़े नक्सली लीडर्स को घेरा है, क्या कोई आइडेंटिफाई हुआ कि कौन वो बड़े लीडर्स हैं या फिर उसमें समय लग सकता है? क्या है और जानकारी इस बारे में? देखिए, लगातार हम पुलिस के आला अधिकारियों से टच में हैं और उनका ये कहना है कि ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन नक्सली बड़े मारे गए, लेकिन उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसे होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अहम बात यह भी है कि इस इलाके में हिड़मा को जो ठिकाना है, हिड़मा भी इस वक्त अबुझमाड़ में मौजूद है, ये खबर भी मिली है। क्या इस ऑपरेशन में क्या हिड़मा भी घिरा है, ये बात हालांकि अब तक सामने नहीं है, लेकिन जो बटालियन स्तर के जो नक्सली है, पुलिस मेंबर के स्तर के नक्सली है, वो इस समय अबुझमाड़ में संभवतः ऐसे ही किसी बड़े सेंट्रल कमेटी के नक्सली मारे जा सकते हैं इस मुठभेड़ में, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और जिलों के सीमावर्ती इलाकों में खिमनारायण जो स्थिति बनी हुई है, नारायणपुर और बीजापुर में तो कार्रवाई हुई, साथ ही दंतेवाड़ा में भी डीआरजी के जवानों ने कार्रवाई की। माड़ इलाके में क्या कुछ हुआ सुबह, क्या वो समय रहा होगा जब एक्शन हुआ, और क्या इनपुट्स वहां से मिल पा रहे हैं अब तक खिमनारायण? जी देखिए, ये सुबह की जो है, सुबह ही जो है ये मुठभेड़ शुरू हुई है। हालांकि समय बता पाना अभी बड़ा वो होगा, क्योंकि पुलिस ने अभी जो जानकारी दी है उसके हिसाब से जो है वहां पर मुठभेड़ अभी जारी है। और मुठभेड़ में भी अभी भी जो है कई नक्सलियों को जो है जवानों ने वहां पर घेर रखा है। और जब ये सर्च ऑपरेशन जब समाप्त होगी उसके बाद जो है पुलिस अपने प्रेस ब्रीफ में जो है पूरी घटना की जानकारी देगी। हालांकि अभी पूरे आला अधिकारियों से हमारी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे आला अधिकारी जो है उस पूरे मुठभेड़ के की तरफ उनकी ध्यान है, तो उनसे अभी पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। जी, खिमनारायण, रंजन भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रंजन, अभी बालाघाट में भी एक्शन लिया गया, 20 से 30 राउंड फायरिंग की बात भी सामने आ रही है, कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन जहां की आप जानकारी दे रहे हैं उस इलाके की बात करें तो क्या कोई इनपुट मिल पा रहा है कि लगभग कितने राउंड अब तक फायरिंग हुई है, आगे कितना समय और लग सकता है? देखिए, ये मुठभेड़ में कितने राउंड की फायरिंग हुई है ये कह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है। बीजीएल तक दागे जाते हैं, लॉन्चर तक दागे जाते हैं, नक्सलियों की तरफ से भी लॉन्चर तक दागे जाते हैं। चूंकि बड़े हार्डकोर नक्सली, सेंट्रल कमेटी स्तर के नक्सली भी वहां मौजूद है, ऐसे में वहां पे कितने राउंड फायरिंग हुई ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन गोलीबारी बहुत तगड़ी हुई, तभी 25 से नक्सलियों को मार गिराया गया है। आप समझ सकते हैं कि नक्सली इन दिनों माड़ में जो है बड़े कैडर के जब नक्सली होते हैं तो उनकी कॉर्डन के लिए भी और एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो नक्सली हो वो तैनात रहते हैं, संतरी की ड्यूटी उनके पास